ये खबर उन सभी माँ बाप के लिए बेहद जरूरी खबर है जिनके बच्चे टीनेज यानी कि किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं और वो अपनी नादानी की वजह से मुसीबतों में फंसते चले जाते हैं। वो माँ बाप इस खबर को जरूर देखें जो अपने टीनेज की बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान नहीं रखते। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में आया है जहां एक टीनेज के युवक ने एस्कॉर्ट ऐप के माध्यम से कॉलगर को तो बुला दिया लेकिन हो गया लूट का शिकार। आखिर कैसे हुई पूरी घटना घटित दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में आजकल ऐप के माध्यम से लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन टीनेजर युवक या बच्चे इस और जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी एक घटना घटित हुई बादशाहपुर इलाके में, जहां 22 फरवरी को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक परिवार के द्वारा सूचना दी गई कि घटना वाले दिन वो सभी घर से बाहर गए हुए थे और उनका 17 वर्षीय नाबालिग किशोर घर पर अकेला था। इस दौरान नाबालिग किशोर ने एस्कॉर्ट ऐप चेक की और एक युवती की डिमांड कर दी। एस्कॉर्ट ऐप वालों को जब ये उन्हें डिमांड मिली तो तुरंत ही दो युवक एक युवती को लेकर फ्लैट पर पहुंच गए, लेकिन इस दौरान उस नाबालिग किशोर का मन बदल चुका था और उसने तुरंत ही उन सबको डिनाई कर दिया कि वो अब अपनी डिमांड को नहीं रखना चाहता है बल्कि वो इस डील को कैंसिल करना चाहता है। लेकिन चूंकि एस्कॉर्ट ऐप वाले वहां पहुंच चुके थे इसलिए उन्होंने जबरन ही उनके साथ ये कहना शुरू कर दिया कि वो उनकी पेमेंट करे। किशोर ने जब मना किया तो तीनों ने चाकू की नोक पर उससे जबरन पैसे लिए और वहां से फौर हो गए। मामला जब सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो उन्होंने गहनता से जांच की और उस नंबर के आधार पर जब इन तीनों को पकड़ा तो बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य आए। ये तीनों जो आप आरोपी पुलिस की गिरफ्त में देख रहे हैं, इनके नाम हैं प्रदीप उर्फ प्रिंस, नीरज और पिंकी यानी कि ईशा उर्फ पिंकी। ये तीनों के तीनों ही उस दौरान वहां पर गए थे जो आज पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए हैं। इन तीनों ने जब उससे पैसे मांगे युवक से तो उसने मना कर दिया था, लेकिन ये जबरन उससे चाकू की नोक पर लूट करके पैसे लेकर चलते बने थे। इस दौरान ये भी सामने आया है कि इन तीनों ने न केवल इस युवक के साथ लूट की है बल्कि कई परिवारों के साथ लूट की है, लेकिन हर परिवार इज्जत की डर की वजह से पुलिस में कंप्लेंट नहीं देता था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो एक ऐप के नाम पे लड़की दिखा के, उसका फ़ोटो दिखा के या लड़की सप्लाई के नाम पे और लूटपाट का धंधा करते थे। इस तरह की एक सूचना दिनांक 22 फरवरी को हमारे बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में मिली कि एक लड़के के साथ उसके घर में घुस के और लूटपाट करके 2 युवक और एक युवती जो गाड़ी में बाहर बैठी थी वो पैसे वगैरह उनसे लूट के और लेके गए, जिस संबंध में हमने लूट के तहत केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के द्वारा की गई। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 2 युवक जिनके नाम प्रदीप उर्फ प्रिंस व नीरज 21 साल हैं और ईशा उर्फ पिंकी जो लड़की है उसको हमने गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक एस्कॉर्ट के नाम से एक ऐप चलाते हैं और उस पे इस तरह की सर्विस देने के नाम पे या उसका लड़कियों के फ़ोटो दिखा के ये उनसे पैसे ठग लेते हैं, या जो पैसे नहीं देता तो उसके साथ लूटपाट करके पैसे लूट लेते हैं। इसी तरह की घटना इन्होंने 22 फरवरी को बादशाहपुर थाने के इलाके में घटित की थी, जिसके संबंध में हमने इनको गिरफ़्तार करके आज कोर्ट में पेश करके दोनों युवकों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। वह युवती को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। इनके कब्जे से हमने 2500 रुपये जो लूटे गए थे वो नकदी व एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। आगे रिमांड के दौरान और पूछताछ करके और इसमें रिकवरी और की जाएगी। और अब तक की पूछताछ पे इन्होंने ये भी बताया है कि इस तरह की काफ़ी सारी घटनाओं को ये गुड़गांव में अंजाम दे चुके हैं, लेकिन लोग अपनी इज्जत के चक्कर में इस चीज़ की शिकायत पुलिस तक नहीं कर पाते और उसका ये फ़ायदा उठाते। इसलिए ये जो असल जो इसका सरगना है
वो बताया जाता है कि भी पहले से जेल में है, और बाकी जो इसके अब ये एक्टिव मेंबर थे, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी और जानकारियां सामने आएंगी उसके अनुसार बाकी और भी गिरफ्तारियां संभव है। सर, शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत दी थी? शिकायतकर्ता ने ये शिकायत दी थी कि मैं घर पे अकेला था और वहाँ पे दो लड़के घर में घुस आए ज़बरदस्ती और चाकू की नोक पे पहले मेरे से पैसे मांगे गए, मैंने नहीं दिए तो गाड़ी में बिठा लिया और वहाँ से फिर मेरे से पैसे छीन ले गए और वापस घर में ला के, और वहाँ से फिर वीडियो कॉल पे एक आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ कहाँ नकदी और पैसे रखे हैं वो हमें बताओ, और वहाँ से भी वो पैसे ज़बरदस्ती चाकू की नोक पे वहाँ से लेके और भाग गए। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में क्या सामने आया कि उस जो शिकायत करता है उसने ही इस ऐप के माध्यम से इनको बुलाया था? जो पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ऐप पे इनका कांटेक्ट हुआ था और वो वहाँ पे आए थे, और जब उसने पैसे नहीं दिए तो इस बात को लेके और इन्होंने ज़बरदस्ती उससे चाकू की नोक पे पैसे लूटे थे। किन किन धाराओं के तहत इनको मामला? 392 जो लूट की धारा है उसके तहत हमने केस रजिस्टर करके और 492 के तहत करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन की। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इन दोनों आरोपी युवकों को 2 दिन की पुलिस की रिमांड पर ले लिया है और आरोपी युवती ईशा उर्फ पिंकी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। और अब रिमांड पर लिए गए इन युवकों से कई तरह की पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस किस वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। वहीं ये भी ज्ञात हुआ है कि इनका जो मास्टरमाइंड यानी कि किंग पिन है वो पहले इस तरह के आरोप में जेल में बंद है और ये तीनों पीछे से गिरोह का संचालन किया करते थे। कुल मिलाकर ये घटना एक सबक देती है कि उन माँ बाप को कि आप घर पर अपने टीनेजर बच्चों की गतिविधियों पर जरूर नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस किशोर की तरह आपके साथ भी कोई अनहोनी घटित हो जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।